अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम अली है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस वक्त करंट सेफ का जो इस वक्त है कौन से मंथ्स की फाइल्स चल रही हैं। पुर्तगाल में इस वक्त कौन कौन से एक दो जो प्रॉब्लम्स आने वाले दिनों में जो ज़्यादा सामने उभर के आएंगे उनके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ हम 90/2022 का जो लॉ था उसके बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये अपडेट देता चलूँ कि इस वक्त जो फाइल्स हैं वो अप्रैल 2021 की स्टार्ट हो रही हैं और इसके बाद अप्रैल के बाद फिर मई जून। तो जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको कोट किया था कि सेफ के हवाले से जो इनकी यूनियन है उसके प्रेसिडेंट के हवाले से मैंने कोट किया था कि उन्होंने ये कहा था कि अगर गवर्नमेंट उन्हें पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करे और तमाम इदारों को ऑन बोर्ड करे तो उसके बावजूद भी 4 माह से ज़्यादा का टाइम लग जाएगा। मैं बार-बार रिक्वेस्ट करता हूँ अपने बहुत सारे यूट्यूबर हज़रात से कि खुदा के लिए लोगों को इतना ज़्यादा जो है वो ऑप्टिमिज़्म मत दिखाया करें या अपनी वीडियो को सिर्फ़ करने के लिए इस कदर वो सबको मिलेंगे मास्टर कार्ड्स। मेरी आप वो पुरानी वीडियो भी निकाल के देख लें, मैंने आपको लॉजिकली बताया था, कोट करके बताया था कि फलाना जो है वो प्रेस की जो है उनकी ये कह रही है। और तो अभी भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पैनिक में आने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की जो फ़ाइल लॉक है, आपको पीसीसी जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट चाहिए, वो आप अपने इस हिसाब से आप देख लें। अभी अप्रैल है और बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है तो 3 माह भी नहीं अभी तक कवर हो सके। तो इसी हिसाब से अगर हम देखें तो जो 2022 की फ़ाइल्स हैं वो मोर और लेस अगले 3-1 माह में होती नज़र आ रही हैं। तो क्योंकि पीसीसी का एक आपको पता है एक टाइम होता है, उसके बाद वो उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि जिन हज़रात के पीसीसी हैं वो इस टाइम को मद्देनज़र रखते हुए एस्टिमेटेड टाइम करें और उसके मुताबिक अपने पीसीसी जो है वो करवाएँ। पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पैनिक क्रिएट करने से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एम्बेसी पे भी एक जो है ना बर्डन जो है बेफजूल बर्डन सा बिल्ट होता जा रहा है, बैकलॉग। उसकी वजह से जो जेन्युइन लोग हैं जिनको पीसीसी इस वक्त रिक्वायर्ड है वो भी अनफॉर्चुनेटली उनके मामलात भी देर से हो रहे हैं। तो मैं आप सब भाइयों से ये दरख्वास्त करूँगा कि पूरी तरह आप चीज़ों को एनालाइज़ करें और उसके मुताबिक आप डिसीजन करें और अपने डॉक्यूमेंट्स उसके मुताबिक लाइन अप करें। होता ये है कि जो सिस्टम है सेफ का, ये पूरी यूरोपीय यूनियन का, खुदारा ये चीज़ आप अंडरस्टैंड करें, पूरी यूरोपीय यूनियन का सिस्टम इंटरकनेक्टेड है। ये पॉसिबल नहीं है कि आपने अगर बायोमेट्रिक दिए हैं पुर्तगाल में और फॉर एग्ज़ाम्पल डेनमार्क है या जर्मनी है या फ्रांस, उनके जो इमिग्रेशन एजेंसीज़ हैं उनको ना पता हो कि आपका पुर्तगाल से टीआरसी कार्ड इशू हुआ है। कुछ प्रॉब्लम्स ये भी हाईलाइट हुई हैं कि कुछ हज़रात जो जिनके पास दूसरे ममालिक के टीआरसी कार्ड्स भी थे, उन्होंने पुर्तगाल में आके भी फ़ाइल लॉक करवा दी और अब जब वो बायोमेट्रिक देने के लिए सेफ के ऑफ़िस जा रहे हैं, तो वहाँ पे जब वो अपने बायोमेट्रिक देते हैं तो सेफ के सामने ऑटोमेटिक उनका सारा बैक डाटा आ जाता है और फिर वो कहते हैं जी आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ्रांस में रहे हैं तो फ्रांस का भी पीसीसी आपने किया है। तो मैं उन तमाम हज़रात से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग बाकी ममालिक के उनके पास टीआरसी या अदर सॉर्ट ऑफ उनके पास रेज़िडेंस है, वो उस ममालिक के भी अपने पीसीसी बना लें। एज़ पर द लॉ आपने अगर किसी भी मुल्क में 1 साल से ज़्यादा अरसा आप रहे हैं, तो उस मुल्क का पीसीसी रिक्वायर्ड है। तो एक तो आप ये देख लें। दूसरा, ट्रैवल के हवाले से ये अगर आप प्लान कर रहे हैं पुर्तगाल में जाने का, तो जाते हुए बराए मेहरबानी आप जाने से पहले अपनी अकोमोडेशन जो है उसका वहाँ पे बंदोबस्त करें। उसकी वजह ये है कि जो आपके टूरिज़्म सीज़न जब स्टार्ट होता है मार्च ऑनवर्ड अप टू अगस्त, सितंबर, तो इस ड्यूरेशन में स्पेशली लिस्बन और पोर्टो में आपको जो अकोमोडेशन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो नज़र आते हैं। अकोमोडेशन ईज़िली नहीं मिलती आपको, या मिलती है तो हाई रेट्स पे मिलती है। दूसरा, आजकल जैसे कि प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर गई हैं और उसकी वजह से भी रेंट भी बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं और कुछ जो लैंडलॉर्ड हैं वो अपने टेनेंट्स को जो है वो खाली करने का घर भी कह रहे हैं। उसकी वजह यही है कि वो जिस रेंट पे एग्जिस्टिंग चढ़ा हुआ है, जब वो उसको वेकेंट करवाते हैं और नए टेनेंट को वो देते हैं, तो वो तकरीबन 50 से 60% और कुछ केसेस में तो 100% भी इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं प्राइस जो है रेंट की।
कॉस्ट है। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, जाने से पहले आप प्रॉपर अपनी अकोमोडेशन का अरेंज करके जाएँ और सफिशिएंट फंड्स अपने साथ लेकर जाएँ। क्योंकि वहाँ जाके अगर 760 पे भी आपको मिल जाती है जो मिनिमम वेज है, इस वेज पे भी जॉब मिल जाती है, तो आपने टैक्सेस वगैरह देने के बाद आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं बचते कि आप अपनी फैमिली को आप पीछे सपोर्ट कर सकें, या वहाँ पे भी आप एक अच्छा जो अपनी फैमिली को बुला के रह सकें फैमिली के साथ। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप पुर्तगाल मूव करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके पास कम अज़ कम 25,000 यूरो ज़रूर हो, ताकि अगर आप पुर्तगाल आ गए हैं, आपने यहाँ के अकोमोडेशन ले ली, आप अपनी फैमिली को मूव करते भी हैं, तो आपके पास इतने पैसे एटलीस्ट हों कि जब तक आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती या आप कोई बिज़नेस वहाँ पे स्टार्ट नहीं करते और वहाँ से आपको एक अर्निंग नहीं होती, तो आप वो गुज़ारा कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फैमिली के साथ आते हैं और लिस्बन में आप एक अपार्टमेंट भी लेते हैं रेंट पे, तो वो आपको तकरीबन को 700-800 यूरो का तो रेंट कॉस्ट करेगा। अब 760 आपकी टोटल सैलरी थी, उसमें से आपने टैक्सेस और सोशल सिक्योरिटी भी दे दिया, आपने अदर भी, तो वो कैसे आप मैनेज करेंगे? फिर होता ही है कि जब आप वहाँ शिफ्ट कर जाते हो, स्पेशली फैमिली के साथ कर जाते हो, तो फिर आप क्राइसिस में आ जाते हैं। तो मैं उन तमाम भाइयों के बिल्कुल ये रिक्वेस्ट करूँगा, पुर्तगाल इज़ अ प्लेस टू लिव। मैं खुद भी वहाँ पे रहा हूँ और अब मैं दोबारा भी प्लान कर रहा हूँ जाने का। तो आप लोग जाने से पहले अपना होमवर्क पूरी तरह करें और अपने फंड्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करें। या तो आप 2 साल तक, अगर आप इतने फंड्स आपके पास मौजूद हैं, तो फिर आप पुर्तगाल जाएँ, अदरवाइज़ इस वक़्त बहुत सारे लोग पुर्तगाल छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं और वो उन्होंने जो पहले जो अमाउंट इस पे इन्वेस्ट की थी, इन टर्म ऑफ एयर टिकट, आपके बाकी वीज़ा एक्सपेंडिचर, जो आपने टैक्सेस जमा कराए, व्हाट्सएवर जो भी आपके एक्सपेंस थे, वो ज़ाया हो रहे हैं। तो आने से पहले बराए मेहरबानी, पुर्तगाल एक बहुत अच्छा मुल्क है हर लिहाज से, लेकिन अगर जिस तरह कुछ और मेरे यूट्यूबर भाई एक नक्शा खींचते हैं ना कि हेवन ऑन अर्थ वाला सिनेरियो नहीं है भाई। लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट देयर। आपको पूरी तरह प्लान करें, प्लीज़ पूरी तरह प्लान करें और अनड्यू प्रेशर ना खुद लें, ना बाकी इदारों पे अनड्यू प्रेशर बिल्ड करें। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि एम्बेसी पे आप लोग जो हैं और बाकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर या इस तरह आप जाते हैं, तो वो लोग जिनका अभी 2022 में उन्होंने किया, वो लोग भी इस वक्त लाइन में जाके लग गए हैं कि जी पीसीसी इशू करवा लें। तीसरा जो एक था जो मैंने आपसे डिस्कस करना था, वो था कि 2021 दिसंबर के बाद जो भी लोग पुर्तगाल में आए थे, ऑटोमेटिकली उनके जो टीआरसी कार्ड थे, वो उन्होंने उसको एक्सपेंड कर दिया था, वैलिड कर दिया था अप टिल 31 दिसंबर 2023। तो अभी 2023 के बाद क्या होता है अभी इस बारे में नहीं पता। तो जिन लोगों के ऑलरेडी उनके पास टीआरसी मौजूद है, तो वो अपने देख लीजिए, लॉयर से मिल लें और इन चीज़ को भी देख लें, ताकि कल को कोई अगर ये एक्सटेंड नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट ना हो जाए। तो बाकी आपको पुर्तगाल के हवाले से कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।